दोस्तों, आज की कहानी का नाम है खोया हुआ समय। नीलू एक होशियार बच्चा था, लेकिन उसकी एक बड़ी खराब आदत थी कि वो सारे कामों में बहुत आलस करता था। और वो हर काम को करने के लिए कहता था थोड़ी देर बाद करूँगा, और वो सारा समय गवा देता था। लेकिन उसका थोड़ी देर बाद कभी नहीं आता था, और अगर आता भी था तो बहुत ज़्यादा देरी से आता था, जिसकी वजह से वो स्कूल में देर से पहुंचता था। होमवर्क बाद में करूँगा बोलकर टालने की वजह से होमवर्क कभी कभी पूरा नहीं होता था, और अगर कभी कभी पूरा हो भी गया तो भी वो उसे खुद समझ में नहीं आता था कि उसने क्या लिखा है। और तो और वो इतना आलसी था कि खेलने के समय भी लेट करता था। जब उसकी माँ डांटती थी तो वो बोलता था, अरे मम्मी, बहुत टाइम है, बाद में कर लूँगा। उसकी इस आदत से घर वाले भी परेशान थे। सब लोग उसे समझाते थे, लेकिन उसको किसी की बातें समझ में नहीं आती थी, और वो उनकी बातों पर ध्यान भी नहीं देता था, क्योंकि उसे लगता था अभी बहुत टाइम है, बाद में कर लूँगा। एक दिन की बात है, नीलू की दीवार की घड़ी अचानक से बंद हो गई। तो उसने उस घड़ी को 2-3 दिनों बाद निकाला और देखने लगा कि क्या हुआ है। उसने घड़ी को हाथ में लिया, तभी घड़ी चमकने लगी और उससे कुछ रोशनी आने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि नीलू की आंखें खुल भी नहीं रही थी। नीलू डर गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे, और कुछ समय तक उसे समझ में ही नहीं आया कि उसके साथ चल क्या रहा है। जब उसने आसपास देखा तो उसे पता चला कि वो एक अलग दुनिया में पहुंच गया है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। नीलू ने जोर से आवाज़ दी, कोई है? तो एक आवाज़ आई, चिल्लाओ मत, अब तुम इस दुनिया में कैद हो चुके हो और तुम इससे कभी बाहर नहीं निकल सकते हो। ये समय बाबा की आवाज़ थी। नीलू जोर जोर से रोने लगा और बोला, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। समय बाबा बोले, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता, तुम्हें खुद ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। नीलू बोला, कैसे? समय बाबा हाथ में एक घड़ी दिखाकर बोले, तुम्हें ये घड़ी दिखाई दे रही है? तुम्हें इसकी 3 सुइयाँ लानी है। नीलू बोला, और वो कहाँ मिलेगी? समय बाबा बोले, इसके लिए तुम्हें एक खेल खेलना होगा जिसमें 3 पहेलियाँ होगी। हर एक जीत के साथ तुम्हें एक सुई मिलेगी। अगर तुम खेल जीत जाते हो तो तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो, लेकिन उस समय तुम्हारे पीछे एक राक्षस पड़ा होगा जिसका नाम है समय राक्षस, जो कि अगर तुमने किसी पहेली को पूरा करने में देरी की तो वो तुम्हें खा जाएगा। तुम्हें सब कुछ समय पर ही करना होगा। नीलू घबरा गया, लेकिन इधर से बाहर निकलने के लिए वही एक रास्ता था। तो फिर नीलू ने वो खेल खेलने के लिए ठीक है बोला। खेल शुरू होते ही नीलू जंगल में पहुंच गया। जंगल में सब कुछ चलता था। पेड़ भी टीक 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 कर रहे थे। वो सब देखकर नीलू चुपचाप उसी जगह पर खड़ा रहा, लेकिन तभी उसे एक राक्षस जैसी परछाई दिखाई दी। तो उसको अचानक से याद आया कि खेल शुरू हो चुका है और उसके पीछे समय राक्षस पड़ा है, जो कि उसे देरी होने पर खा जाएगा। नीलू ने भागना शुरू किया। थोड़ी दूरी तक भागने के बाद सामने रास्ता बंद था, लेकिन उधर एक बोलने वाला दरवाज़ा था। दरवाजे ने नीलू से बोला, अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। अगर तुमने मेरी पहेली का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें घड़ी की एक सुई और आगे जाने के लिए रास्ता दूंगा। दरवाजा बोला, तो बताओ, अगर तुम हर दिन 1 घंटा बर्बाद करते हो तो तुम 360 दिनों में कितने दिन बर्बाद कर दोगे? नीलू ने सोचा, एक दिन में 1 घंटा बर्बाद किया तो 360 दिनों में 360 घंटे बर्बाद किए, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो फिर 360 घंटे यानी कि 15 दिन। तो नीलू बोला, अगर मैंने हर रोज़ 1 घंटा बर्बाद किया तो मैंने 360 दिनों में 15 दिन बर्बाद किए। दरवाजे से आवाज़ आई, सही जवाब। अगर तुम एक दिन में 1 घंटा बर्बाद करते हो तो तुमने 360 दिनों में 15 दिन बर्बाद किए। नीलू को उधर से एक सुई मिली
और दरवाज़ा खुल गया। तभी उसे पीछे से आवाज़ आई, जो कि समय राक्षस की आवाज़ थी। वो बोला, रुको, मैं आ रहा हूँ तुमसे तुम्हारा कीमती समय लेने के लिए। समय राक्षस और कोई नहीं था, वो भी एक राक्षस ही था, जो कि सारे लोगों को समय बर्बाद करने के लिए प्रोत्साहित करता था और उससे वो खुद ताकतवर बनता था। क्योंकि जब लोग समय बर्बाद करते थे, उसी से समय राक्षस ताकतवर हो जाता था। नीलू भागने लगा। भागते भागते वो गिरा, लेकिन फिर खड़ा हुआ और भागने लगा। थोड़ी देर बाद एक बड़े से पेड़ ने उसका रास्ता रोका। हर मोड़ पर उसे एक सवाल मिलता। पेड़ बोला, बताओ एक चीज जो हर किसी के पास बराबर होती है, लेकिन सब उसे अलग अलग खर्च करते हैं, और वही सबसे कीमती होती है। जल्दी बताओ, तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकेंड है। तभी राजू को माँ की कही एक बात याद आई। उसकी माँ हमेशा उसे कहती थी, समय सबके पास बराबर होता है, लेकिन जो लोग समय का सही इस्तेमाल करते हैं, उसका साथ ही समय देता है। राजू फटक से बोला, टाइम यानी कि समय। पेड़ से आवाज आई, सही जवाब। और उसे एक और सुई मिल गई और दरवाजा भी खुल गया। अब नीलू भागते भागते आखिरी पड़ाव में पहुंच गया। उसने देखा कि उधर एक बड़ी सी घड़ी लगी हुई है। घड़ी से आवाज आई, अगर तुमने मेरी पहेली का जवाब 1 मिनट के अंदर नहीं दिया तो समय राक्षस तुम्हें खा जाएगा। घड़ी बोली, तो बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो नज़र नहीं आती, लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी पर होता है। राजू सोचता हुआ खड़ा रहा और वो सोचने लगा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो नज़र नहीं आती, लेकिन उसका असर पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। तभी घड़ी से आवाज़ आई, आधा समय खत्म हो गया है। राजू ने आंखें बंद की और सोचने लगा। तब उसके दिमाग में एक बात आई। कुछ समय पहले एग्ज़ाम के लिए उसने आलस करके पढ़ाई नहीं की, तो वह अब तक की उसकी ज़िंदगी में पहली बार फेल हो गया था। और तब उसे लगा था कि काश कि मैंने उस छुट्टी के समय पढ़ाई कर ली होती, तो मैं आज हर बार की तरह पास हो जाता। तभी घड़ी से आवाज़ आई, अब सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। घड़ी ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। 9, 8, 7, 6, 5, 4। तभी राजू जोर से चिल्लाया, हमने वक्त का इस्तेमाल कैसे किया। घड़ी कुछ समय के लिए कुछ नहीं बोली। राजू को घबराहट होने लगी और थोड़ी देर बाद घड़ी बोली, सही जवाब। वक्त का सही इस्तेमाल हमने कैसे किया, वही एक चीज़ है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन उसका असर हमारी पूरी ज़िंदगी पर होता है। घड़ी के अंदर से एक और घड़ी निकली, जो कि उस समय बाबा के पास थी, और उसमें एक सुई पहले से ही लगी हुई थी और बाकी 2 सुइयाँ नीलू के पास थी। लेकिन तभी समय राक्षस भी वहाँ पर आ गया। राजू ने उसकी तरफ देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह समय राक्षस नीलू के गंवाए हुए समय से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। नीलू ने जल्दी ही सुइयाँ लगाना शुरू किया। उसने एक सुई लगाई, लेकिन तभी वो राक्षस नीलू के काफ़ी पास आ चुका था और चिल्ला रहा था, मुझे चाहिए तुम्हारी ज़िंदगी का समय। नीलू को वो राक्षस छूने ही वाला था कि तभी नीलू ने आखिरी सुई लगा दी और वो वहाँ से गायब होकर वापस अपने कमरे में लौट आया। और अब उसकी घड़ी भी चलने लगी। अब उसे समझ आया कि जो मैंने आज समय गंवाया है, वो मुझे आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगा। अगर मैंने आज के अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल किया, तो मुझे आने वाले समय में कभी पछतावा नहीं होगा। अब नीलू रोज़ सुबह समय से उठता था, होमवर्क समय पर करता था। अब नीलू समय का सही से इस्तेमाल करता था और दूसरों को भी समय का सही से इस्तेमाल करने की सलाह देता था, क्योंकि अब नीलू ने ठान लिया था, अब से मैं समय नहीं गंवाऊंगा, क्योंकि अगर एक बार समय गया तो वापस नहीं आता। मुझे आने वाले कल के लिए जो करना है वो मैं आज से ही करना शुरू कर दूंगा।
तो दोस्तों, नीलू की तरह हम भी अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा कीमती समय फ़ोन देखने में, गेम खेलने में या फिर कई और चीज़ों में गवा देते हैं। बाद में करेंगे बोलकर टाल देते हैं और वो बाद में कभी आता ही नहीं है। और अगर कभी आता भी है तो बहुत देरी से आता है। तब हम सिर्फ पछतावा ही कर सकते हैं। अगर हमने एक दिन में सिर्फ 5 मिनट भी बर्बाद किए तो हमने 10 दिन में 50 मिनट बर्बाद किए। हमने एक महीने में 150 मिनट बर्बाद किए और अगर 10 महीने के हिसाब से देखा जाए तो हमने 1500 मिनट बर्बाद किए। यानी कि हमने 25 घंटे बर्बाद किए, वो भी सिर्फ तब जब हमने हर रोज़ सिर्फ 5 मिनट बर्बाद किए और वो भी सिर्फ 10 महीने के लिए। तो फिर भी वो एक दिन से हमारे ज़्यादा है। तो फिर आप खुद ही देख लीजिए कि लोग हर रोज़ घंटों बर्बाद कर देते हैं, तो फिर वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में से कितना ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं और आने वाले समय में कितना बड़ा पछतावा करेंगे कि मैंने काश उस समय मैंने वो चीज़ कर ली होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता, कहीं और होता और मैं इससे भी कई ज़्यादा बड़े मुकाम पर होता। तो दोस्तों, समय का सही इस्तेमाल कीजिए, अच्छी चीज़ों को जल्दी से अडॉप्ट कर लीजिए और बुरी चीज़ों को जितना हो सके धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी से निकालिए और अपना हर एक दिन अच्छा बनाइए। अगर आपने हर रोज़ 10 मिनट भी बचाए तो आप एक साल में बहुत ज़्यादा समय बचा सकते हैं। आप ही देखिए कि आपने हर रोज़ कितना समय बर्बाद किया और उससे एक साल बाद कितना समय बर्बाद करेंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।